हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की सुबह हो रही थी मेरी किचन से। आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो चुका था, तो मैं जल्दी से आई किचन में और देखी सारी हालत किचन का, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा। इधर रूम भी मेरा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था और लेट हो चुका था, तो मैं सोच रही पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। तो किचन और रूम देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो ही चुका था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बालकनी में कि चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिया जाए। तो यहाँ पे आके मैंने देखा तो यहाँ भी तेज़ धूप हो रही है, मतलब मौसम भी आज ऐसा ही था। और मैं लेट से उठी भी थी और काम भी सारा मेरा ठप पड़ गया था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। फिर भी मैं सोची कि चलो अब चलते हैं, जल्दी से जो हुआ वो हुआ, अभी जाते हैं और जल्दी से रूम सब ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, फिर मैं आई तो मैं देख रही हूँ ये दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं आई तो यहाँ पे एकदम रूम को रात वाला फीलिंग ले करके मेरे हस्बैंड और मेरे बाबू दोनों सो रहे थे। फिर उसके बाद मैं सोची कि चलो ठीक है, यहाँ पे एसी का पानी भर गया था। फिर मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, सोने देते हैं इन सभी को। और सुबह में जब मैं वो रूम वगैरह देखी ना, तो मेरा हालत ख़राब हो चुका था, देख के बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने फ़ोन वोन छोड़ा और मैं सोची कि चलो आज पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग देखेंगे। तो ये मैं दोपहर से जो है ना, ये बालकनी का जो मैंने अभी व्यू दिखाया आप सभी को, ये दोपहर के 3 बज रहे थे, तब से मैंने फिर से स्टार्ट करी व्लॉगिंग। तो ये यहाँ पर ना मैंने बना दी है सेब की खीर और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, ये सब बना के, और उसके बाद बना ली थी मैं सब कुछ। उसके बाद दोपहर में सभी ने खाना पीना खा लिया था, तो मैंने सारी चीज़ों को जो है मैं सारा क्लीन करके रख दी थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सेब घिसने के लिए। मम्मी जी बैठी हुई थी बाबू को लेके सामने, तो मम्मी जी ने कहा कि चलो सेब घिस के दे दो बाबू को, मैं थोड़ा सा खिला देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे बाबू के लिए सेब घिस के ले जा रही थी और मम्मी जी को दे दी थी कि मम्मी जी आप खिला दो। तो फिर ये चढ़ गया था बेड के ऊपर और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको मैं बुला रही थी फिर भी नहीं आ रहा था, मम्मी जी बुला रही थी फिर भी नहीं आ रहा था। हम सभी बोल के थक गए, चल घूमने चलते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन ये उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उतरने लगता था फिर उसके बाद चढ़ जाता था, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर लास्ट में मम्मी जी बोले कि मैं जा रही हूँ, तू मत जा। फिर जाके ये उतरा, फिर उतरा और उसके बाद आने लगा, फिर चढ़ने लगा। इतने में मम्मी जी ने इसको पकड़ के और नीचे उतार लिया था। फिर ये फिर से देख सकते हो यहाँ पे चढ़ गया। यहाँ पे खिलौने रख दिए कि आजा खेल ले, लेकिन नहीं, ये नहीं आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद मम्मी जी कैसे भी करके इसको उतारेंगी, अभी देखना आप सभी। बहुत ज़्यादा शरारती है ये, और खाना पीना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता है, बस इसको खेलना होता है, और इसीलिए ये इतना पतला भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे अगर एक्टिव होते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। अब पता नहीं कौन क्या, मतलब क्या किसकी बात मैं समझूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। और जब कोई बोल देता है बहुत पतला है, तो फिर मेरे को टेंशन भी होने लगती है। खैर, यहाँ पे मैंने शाम का खाना जल्दी चला दिया था आज। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दाल चावल और आलू का चोखा। बहुत दिन हो गए थे और सभी बोल रहे थे कि दाल चावल और आलू का चोखा बनाओ। मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं एक साइड दाल बिठा दी थी और उसी में आलू डाल दी थी, एक साइड मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं बाबू के साथ खेलने के लिए। ये थोड़ा सा जो है ना उदास सा लग रहा था, तो इसलिए मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। और इसको मैंने यहाँ पे चार्जर रिमोट दे दिया था। नॉर्मली मैं इसको चार्जर रिमोट या फ़ोन इस सब से दूर रखती हूँ, नहीं देती हूँ, लेकिन जब ये थोड़ा सा उदास रहता है और जिस चीज़ की ज़िद करता रहता है, तो फिर मैं दे देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हंस ले तू बस, कैसे भी करके। तो मैंने इसीलिए इसको चार्जर रिमोट फ़ोन ये सब पकड़ा दिया था कि थोड़ा सा भी ये हंस ले बस, लेकिन ये हंसने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा हंसा बाद में, और यहाँ पे मैं भी कुछ बोल रही थी लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही थी। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, मतलब सॉरी, सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। और अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी दिक्कत होती है बोलने में, तो अगर आप सभी को कहीं पे मेरी गलती लगे तो वो भी बताना। और मैं तो खैर जो मुझे गलती लगती है तो उसको मैं सुधार लेती हूँ, बाकी आप सभी भी बताना। तो जो भी गलती होगी तो मैं उसको सुधार करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।